हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। माय नेम इज़ सिद्दीक शुएरा। आप लोग मुझे देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के थर्ड वीडियो के अंदर, सेकंड लेक्चर का ही पार्ट है। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने एक सेकेंड, राइट। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने मोडस ऑपरेंडी डिस्कस करा था। किसका? नक्सल पीपल का, है ना। तो मोडस ऑपरेंडी डिस्कस करा था। उसके अलावा अपन ने जो है बाकी कुछ पुराने जो जो क्वेश्चंस वगैरह बाकी थे तो उन सबको डिस्कस करा था। इस वीडियो के अंदर अपन अर्बन नक्सल्स और रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इसके ऊपर फोकस करेंगे। फिर देखते हैं, अगर आगे चलना हो तो आगे भी चलेंगे। कोशिश करूँगा मैं ये वाला वीडियो छोटा रखने की, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अपलोड हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हु आर अर्बन नक्सल्स? ठीक है, तो ये अर्बन नक्सल्स कौन होते हैं भाई? नाम से ही आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बेसिक आइडिया मैं वैसे भी आपको दे चुका हूँ कि अर्बन नक्सल्स जो हैं ये वो इंटेलिजेंसिया है जो कि कहाँ पर काम कर रहा है, जो कि कहाँ पर काम कर रहा है, अर्बन एरियाज़ के अंदर काम कर रहा है। बाकी के जो लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से अलग है। लेकिन इसका अब जो है, अब इसको थोड़ा सा मतलब जो है बड़ा करते हैं, ब्रॉडन करते हैं इस आइडिया को, और यहाँ पे समझते हैं कि ये सिर्फ क्या इंटेलिजेंसिया, अर्बन इंटेलिजेंसिया ही है या कुछ और भी लोग हैं, और ये एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं, कैसे ये फर्दर इनको जो है इम्पेटस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे ये कॉज को हेल्प कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंसिया तो है ही है, प्लस उसके अलावा रूरल लेबर्स भी हैं, और रूरल पीपल जो भी वहाँ पे, सॉरी रूरल लेबर्स नहीं, जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर लेबरर वगैरह हैं, तो वो भी है यहाँ पर अर्बन नक्सल्स के अंदर, है ना। ठीक है। और इसके अलावा जो अदर दूसरे जो भी जो है ट्रिवियल काफ़ी सारी अलग अलग वर्क फोर्स है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो लेबर ही हो, ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंसिया ही हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह ही हो, दूसरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो दूसरे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो है जो फर्दर हेल्प करते हैं इस कॉज को, नक्सलिज्म के कॉज को, दोज आर इंक्लूडेड इन अर्बन नक्सल्स। नाउ व्हाट हेल्प डू दे प्रोवाइड? तो ये जो हेल्प है ये अलग अलग जो है मल्टी फेसिएटेड है। जैसे कि एक तो ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, जो जो कि नक्सल्स वगैरह हैं, जैसे अभी अपन आगे देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी सारे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ट्राइबल्स वगैरह को। उसके बाद इन्हें जो है वहाँ से झारखंड और छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसा तो है नहीं कि वे डायरेक्टली यहाँ से जो है चलाना शुरू करेंगे और डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बीच में कई जगह पर रुकना पड़ेगा। तो वो जहाँ पर रुकेंगे, वो जो जगह होगी वो जगह यहाँ पर ये प्रोवाइड करेंगे। सेकंड चीज़ है, यहाँ पे इनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये फंस जाते हैं वगैरह तो काफ़ी सारा इनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड चीज़ है प्रोपोगंडा मशीनरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। प्रोपोगंडा मशीनरी करते हैं, ऐसे अपन को कई बार देखने को मिला है कि भाई कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह जो है वो क्लास के अंदर इन सब की जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो है नक्सलिज्म इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, अकोमोडेशन हो गया, लीगल एड हो गया, लीगल एड के अलावा जो है प्रोपोगंडा हो गया। प्रोपोगंडा के अलावा यहाँ पे ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करते हैं, और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की आस्पेक्ट इन देयर ऑपरेशन। ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं जो कि जैसे एनजीओज वगैरह अलग अलग काफ़ी सारे हो गए। ठीक है, तो ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं जो कि ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग और उसके अलावा जो है अदर काफ़ी सारी जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करती हैं। कवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, दीज आर कवर्स। और इसके अलावा जो है एक और पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है? इसके अलावा मनी जनरेट करने में मदद करते हैं, तो ये वो ठीक है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस वाला आ गया, है ना। तो मे डेवलप, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस मे डेवलप का मतलब ये होता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ये इंटेलिजेंसिया डेवलप करे ही करे, या फिर ये जो अर्बन नेक्सल्स है ये करे ही करें। हो सकता है अलग भी काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट भी काम कर रहे हो, लेकिन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बना सकते हैं। और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलकर जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, तो मनी जनरेट करने की कोशिश करेंगे, प्रोपोगेशन वगैरह के अंदर काम करेंगे, इलिसिट एक्टिविटीज़ को हाइड करने
करने की, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम है ना। तो इलिसिट एक्टिविटीज़ को हाइड करने का काम करेंगे, बाकी दोनों में कॉमन है। टू गेट सिंपैथी, सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, अकोमोडेशन वगैरह के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, सिंपैथी के लिए भी देखो भाई हमारे साथ इतना हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है ना। इसके अलावा लीगल एड वगैरह मैंने आपको बता दिया। रोल ऑफ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स की अगर अपन बात करें तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की पहले तो डेफिनेशन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आवर सिलेबस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? देखो स्टेट का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर एक नेशनल लेवल की बॉडी, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई जगह पर गवर्नमेंट ही हो, गवर्नमेंट की जगह पर हो सकता है कि भाई कोई ऑटोक्रेटिक जो भी ये सिस्टम चल रहा हो, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा हो। तो ये जो बॉडीज़ हैं, ये बॉडीज़ अगर किसी भी एक्टिविटी के अंदर डायरेक्ट फंडिंग करती है, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं स्टेट एक्टर। एक्टर का मतलब होता है जिस किसी का भी वहाँ पर रोल हो, समझ में आया, डायरेक्ट रोल हो, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे टेररिज्म के अंदर स्टेट एक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर तो स्टेट एक्टर्स की इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं है। टेररिज्म के अंदर स्टेट एक्टर भी कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अगर जो है डायरेक्ट फंडिंग आए, पैसा आए, किसके लिए, यहाँ पर टेररिज्म करने के लिए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्टेट एक्टर कहेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर ही हो, मतलब इंडिया के अंदर ही हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी खुद की स्टेट के अंदर भी वो चीज़ हो रही हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, वो वैसे ही पीड़ित हैं तो अंदर तो क्या उसको फंड करेंगे, लेकिन ऐसा कई जगहों पर अपन को देखने को मिला है जिसके अंदर वो जो है, जो स्टेट है, वो खुद के देश के अंदर ही टेररिज्म एक्टिविटीज़ या फिर अदर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को फंड कर रहे होते हैं, समझ में आया। और वो किस लिए करते हैं, तो इंस्टेबिलिटी वगैरह क्रिएट करने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को काउंटर करने के लिए करते हैं, गुंडा राज वगैरह चलाने के लिए करते हैं, समझ में आया, सिंपल सी बात है। नॉन स्टेट एक्टर्स की अगर अपन बात करें, और ये इमेजिन करना इतना कोई बहुत ज़्यादा वैसे टिपिकल भी नहीं है ना। किसी भी ऑटोक्रेटिक, किसी भी ऐसे प्रोमिनेंट ऑटोक्रेटिक लीडर को आप इमेजिन कर सकते हो। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इस किसी में पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए तो फ्री हो। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब ये होता है कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं है, बस सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो हूएवर इज़ नॉट गवर्नमेंट इज़ नॉन स्टेट एक्टर। अब ये नॉन स्टेट एक्टर अगेन देश के अंदर के भी हो सकते हैं, देश के बाहर के भी हो सकते हैं, समझ में आया। देश के अंदर और देश के बाहर का क्या मतलब है, एग्जाम्पल अगर दूँ, देखो यहाँ पे टेररिज्म का ही एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि यहाँ पर नक्सलिज्म के अंदर इतने बढ़िया एग्जाम्पल स्टेट और नॉन स्टेट के लगते नहीं हैं। टेररिज्म के अंदर एकदम मक्खन वाले एग्जाम्पल लगते हैं। तो नॉन स्टेट की अगर अपन बात करें तो जैसे ठीक है, आउटर की अगर अपन बात करें तो जैसे कि मान लो कि वहाँ के जैसे ISS है। अब ISS यहाँ पे जैसे कि अपना कुछ भी इंटरनल, अभी जैसे वो BJP के 2 लीडर्स थे, तो उन 2 लीडर्स ने कुछ बातें बोल दी थी मुस्लिम्स वगैरह के ऊपर। तो उन बातों के ऊपर ISS अपन को धमकियाँ दे रहा है कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पे बम अटैक करेंगे, या हम तुम्हारे यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। नाउ लेट्स इमेजिन कि जो LET यहाँ पर काम कर रहा है, लश्कर तैयबा जो यहाँ पर काम कर रहा है इंडिया के अंदर, उनको अगर ये लोग फंडिंग प्रोवाइड करें, गन्स प्रोवाइड करें, आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह अगर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करें, है ना, ठीक है, कहाँ से, बाहर से, है ना, इराक और सीरिया से, ठीक है, तो फिर जो है उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन स्टेट एक्टर जो कि बाहर से एक्ट कर रहा है। अब अगर इंटरनल की अपन बात करें कि भाई अपने अंदर भी तो ऐसी चीज़ हो सकती है, तो अगर टेररिज्म का एग्जांपल दे तो LET सपोर्टिंग जैश, है ना। तो LET अगर जैश को सपोर्ट कर रहा है तो वो इंटरनल हो गया, ये अलग नॉन स्टेट है, ये अलग नॉन स्टेट है। या फिर अगर जो अपने उल्फा है, उल्फा इज सपोर्टिंग अपने माओइस्ट या फिर नक्सल्स, है ना, एक ही पर्सन है ना। तो दैट इज इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर्स सपोर्टिंग अदर इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर। उल्फा क्या चीज़ है, उल्फा वहाँ पर जो है आसाम के अंदर काम कर रहा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिसके अंदर वो ये कि भाई आसाम को अलग हमको देश बनाना है और आसाम जो है ये इंडिया का पार्ट नहीं, और ये सब चीज़ें। इसके अलावा जैसे NSCN-IM वगैरह है, NSCN-IM भी अगर जो है इसको नक्सलिज्म को सपोर्ट करता है, नक्सल्स को सपोर्ट करता है, CPI माओइस्ट को सपोर्ट करता है, तो वो सब चीज़ें क्या हो गई, वो सब चीज़ें ये हो गई कि इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, समझना है। स्टेट एक्टर्स अगर किसी भी पर्सन को सपोर्ट करें तो वो स्टेट एक्टर अपने खुद के स्टेट का भी हो सकता है, बाहर के स्टेट का भी हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा एक भी इंस्टेंस और एक भी ऐसा कोई शक का भी कोई जो है वहाँ पे बात नहीं हुई कि आज तक अपनी गवर्नमेंट ने जो है ऐसे किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट करा हो,
नॉट इवन वन सिंगल इंस्टेंस। कुछ एक मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं, वो फालतू बात है, और वो जो दिखाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा निचले लेवल के, कुछ एक पर्टिकुलर एमएलए एमपी वगैरह होते हैं। एमएलए एमपी गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, समझ में आया? गवर्नमेंट के अंदर पूरा कैबिनेट होता है, और पूरा का पूरा जो है सीओएम वगैरह होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी एमएलए, मतलब ये नहीं है कि सारे एमएलए सारे एमपी, ज़रूरी नहीं है कि भाई एमएलए एमपी हो गवर्नमेंट में, समझ में आया? ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, तो एज आई वाज सेइंग, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट के अंदर चाइना पाकिस्तान सस्पेक्टेड हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये तो मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया कि भाई स्टेट नॉन स्टेट होता क्या है ना। नक्सलिज्म के केस के अंदर अगर यहाँ पर देखें तो स्टेट एक्टर्स के अंदर चाइना और पाकिस्तान सस्पेक्टेड हैं कि ये लोग नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं, बट ये सस्पिशन ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रूवन हार्ड फैक्ट नहीं है, तो ज़्यादा अपन टाइम पास नहीं करेंगे। ऑल्दो टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान का प्रूवन है, 100% है, और चाइना में और नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी वगैरह और जो एक्टिविटीज़ हैं, अदर एक्टिविटीज़ है, मिलिटेंसी इंसर्जेंसी वगैरह, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पर्टिकुलरली वहाँ पर चाइना का रोल है ही है 100%। तो वो भी प्रूवन है, मतलब वो भी एविडेंस्ड है। प्रूवन भी अगर आप यहाँ पर नहीं कहना चाहो क्योंकि ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो एविडेंस्ड आप कह सकते हो, समझ में आया? तो एविडेंस, क्योंकि यहाँ पर तो साफ चीज़ मिलती है, पाकिस्तान से यहाँ पर बंदूकें आ रही है, अपन पकड़ रहे हैं ड्रोन में, चाइना की बंदूकें, चाइना की जो भी आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह अपन को यहाँ पर मिल रहे हैं, तो कहाँ से आए भाई? यहाँ पे उगाते तो है नहीं, बीज डाल दिए, बंदूकें उग गई, समझ में आया? फिर इसके बाद क्या चीज़ है, एविडेंस इन नॉर्थ ईस्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया। नॉन स्टेट एक्टर्स की अगर अपन बात करें तो नॉन स्टेट एक्टर्स में जम्मू कश्मीर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर हो गया, उसके अलावा अपना हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। ये सारी के सारे इसमें जो है अपन को मल्टीपल अलग अलग ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले कि ये जो माओइस्ट पीपल है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब लिंक करना, ठीक है, जो जेएनके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टेट एक्टर्स नहीं हैं, जो जो जेएनके की ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट एक्टर नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है और ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया है ना? समझ में आया? यही ऐसा ही कुछ इशू अपन को खालिस्तान में भी देखने को मिलेगा। खालिस्तान के अंदर भी डायरेक्ट सपोर्ट बहुत कम आ रहा था, इनडायरेक्ट सपोर्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, समझ में आया? तो उसके ऊपर, खालिस्तान के ऊपर अपन बाद में आएंगे। अच्छा, खालिस्तान तो शायद इसमें आपके उसमें होगा भी कि नहीं होगा, देखते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो वहाँ पर भी एक पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो चाइना की तो अलग है, और उसके अलावा यहाँ पे लोकल अलग है ना, तो वो है। उसके अलावा उल्फा है, उल्फा के अंदर क्या चीज़ है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, है ना। इसके अलावा NSCN-IM है, NSCN-IM और उल्फा और इन सब चीज़ों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के केस में। NSCN क्या चीज़ होती है, अपने नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, और उसके बाद ऐसा कुछ नाम है इसका, आइजैक मुइवा है। ये आइजैक मुइवा तो इनके लीडर्स हैं, है ना। नागालैंड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, इसके बारे में देखेंगे, चलो ठीक है, NSCN। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये नाम है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, देयर फॉर आर्म्स फ्रॉम गोल्डन ट्रायंगल, बिल्कुल सही यार, इसका मैप लगाना मैं भूल गया, इसका मैप मैं लगाना चाहता था, अभी अभी याद आया, चलो कोई बात नहीं। ये है इंडिया, है ना, यहाँ पर है इंडिया, ये है म्यांमार, ये है अपना थाईलैंड वगैरह, ये अपना आ गया चाइना वगैरह, इंडो चाइना, है ना, और यहाँ पर ये चाइना शुरू हो गया। इस तरफ क्या है, इधर है पाकिस्तान, इधर क्या है, इधर है ईरान वगैरह, है ना, यही चीज़ है। बीच में है इंडिया। अब इंडिया के इस तरफ बहुत मज़ेदार बात है, इंडिया के इस तरफ एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड गोल्डन क्रेसेंट है, और इस तरफ एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड गोल्डन ट्रायंगल है ना। ये जो है थाईलैंड और उसके अलावा म्यांमार और उसके अलावा जो लाओस कंबोडिया वाला रीजन हो गया, यहाँ पर है। ये जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान, इराक और इस रीजन के अंदर है। दोनों ही रीजन्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनफेमस हैं, आई वुड से इनफेमस हैं। किस लिए? गन रनिंग के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक ही बार समझ जाना, फिर बाद में गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट बार बार आता रहेगा। तो गन रनिंग के अलावा, उसके अलावा अपने ड्रग
ट्रेड, ड्रग ट्रेड के अलावा अपने ओपियम, वो ऐसे ड्रग ट्रेड के अंदर ही आ जाएगा। एक और मैं चीज़ बोल रहा हूँ, हाँ, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसके अंदर स्लेव ट्रेड वगैरह और काफ़ी सारी जो चिल्ड्रन की और काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। तो प्राइमरी ये 3 चीज़ें, गन रनिंग, ड्रग ट्रेड एंड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगहों पर हो रही है। बीच में क्या है? बीच में इंडिया है। समझ में आया? यहाँ पर तो बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी नियरली ओपनली हो रही है ना। और यहाँ पर भी नियरली ओपनली हो रही है। इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, तो इसीलिए इंडिया के अंदर ये तरीका ढूंढते हैं, वे आउट ढूंढते हैं इसको किसी तरीके से अंदर लाने का। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना मज़ा आएगा, है ना, सो मच फन। ठीक है, तो इसीलिए सो मच फन के बीच में सिर्फ इंडिया अटका हुआ है। तो इंडिया को बड़ा, मतलब इंडिया को इसके अंदर डालने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर से पुश डाल रहे होते हैं, और इधर से जो है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पुश आ रहा होता है। इसीलिए वहाँ पे जो है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही जो फ्रंटियर रीजन्स हैं, ऑल्दो काफ़ी दूसरे भी कारण हैं, बट ये रीजन्स भी हैं जिस वजह से ये रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू के अंदर है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ पर भी लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो। वैसे भी आपके पास वाले लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके अंदर स्टेबिलिटी हो, बट उसके अलावा ये रीज़न भी है क्या? समझ में आया? तो दीज वर द कॉजेज़ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स के। आई होप ये आपको जो है समझ में आया होगा वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ डू पुट देम इन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रोल ऑफ सोशल मीडिया और उसके अलावा सोशल इशूज़, इकोनॉमिक इशूज़, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।